बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है दो हरफ़ी अल्फाज। तो आज हम सीखेंगे कि दो हरूफ को मिलाकर कौन से नए अल्फाज बनाए जा सकते हैं, किस तरह हरूफ को आपस में मिलाया जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो दो हरूफ हैं, इनमें पहला सीन है जबकि दूसरा बड़ी ये है। तो जब सीन और बड़ी ये को आपस में मिलाएंगे तो इस सीन की आधी शक्ल इस्तेमाल होगी और बड़ी ये अपनी पूरी शक्ल में आएगा। ये देखें, ये सीन की ये आधी शक्ल ये इस्तेमाल होगी, प्लस जो बड़ी ये है ये अपनी पूरी शक्ल में आएगा। ये देखें दोबारा, ये सीन की आधी शक्ल और नीचे ये बड़ी ये इसके साथ अटैच होगा। अब एक मरतबा और देखें, सीन बढ़िए से, इसको पढ़ते हैं सीन बढ़िए से। अब उसके बाद बात करते हैं हम अगली मिसाल की। तो उसमें हमारे पास एक आंख वाली हे है और उसके बाद ये लाम है। इन दोनों को अब हम मिलाना सीखेंगे। तो जब हे और लाम आपस में मिलेंगे तो इस हे की तब्दील शुदा शक्ल इस्तेमाल होगी, मुख्तसर शक्ल इस्तेमाल होगी और वो कुछ इस तरह से है। और साथ इसके नीचे ये हुक लगेगी इस तरह। तो ये हे की तब्दील शुदा सूरत है, छोटी सूरत है, शॉर्ट फॉर्म है हे की, जो हम लाम के साथ मिलाकर इनको आपस में जोड़ेंगे। तो इसके बाद है, इसके साथ हम मिलाएंगे लाम को। अब ये देखें, इनको हमने मिलाना कैसे है, हे इस तरह और लाम इस तरह। दोबारा देखें, ऐसे ऊपर ले जाएंगे और इसी को नीचे लेकर आएंगे बिल्कुल सीधा, और नीचे ये हुक लगा देंगे हल। तो इस तरह ये हल लिखा जाता है। अगर डायरेक्ट ये लिखकर ये लिख दिया जाए तो समझ में नहीं आता। दरमियान में ये दो स्टेप्स ज़रूर सीखें ताकि आपको ये लिखना आ जाए। जब आपको लिखना आ जाए तो ये दरमियान वाले ये स्टेप्स जो हैं ये आप चाहे ना करें। अब काफ और रे को आपस में मिलाना है। तो जब काफ और रे को आपस में मिलाएंगे तो काफ की आधी शक्ल इस्तेमाल होगी, बस इतनी सी काफ, और इसके साथ हम रे को जोड़ देंगे, रे को मिला देंगे। किस तरह, ये देखें, यहाँ तक काफ है, यहाँ तक, और नीचे रे है। यहाँ तक काफ है, काफ की आधी शक्ल, और ये रे है। अब ये देखें तसलसल के साथ कैसे लिखना है। ये लिख के ऊपर जो है हम काफ की ये कश लगाएंगे, काफ रे कर। ये सीन बढ़िए से, हे लाम हल और काफ रे कर। अब रे और काफ को आपस में मिलाना है। रे क्योंकि शरारती है, ये शरारती नौ में से है। ये आप देखें, ये हमारे पास अलिफ दाल डाल जाल रे अड़े जे ये और वाव, ये हमारे पास शरारती नौ हैं। इनकी शरारत ये होती है कि ये अपने से बाद वाले के साथ नहीं मिलते। तो ये देखें, ये रे अपने से बाद वाले के साथ नहीं मिलेगा। अगर ये काफ पहले आती, जिस तरह ये आप देखें, काफ पहले आई है तो मिल गया है, रे काफ और रे आपस में मिल गए हैं। लेकिन क्योंकि अब जो रे पहले मौजूद है और काफ बाद में है, तो रे ये शरारत करेगा कि इसको काफ को आपस में मिलने नहीं देगा। ये अलग अलग ही रहेंगे और इसी तरह ही लिखे जाएंगे और एक लफ्ज़ बन जाएगा रुक। ये देखें, ये रे है और ये काफ है, और इधर ऊपर पेश लगा देंगे तो रे पेश रू काफ रुक। रे के ऊपर जब पेश लगता है तो रे पेश रू बन जाता है।
اور یہ کاف ہے رک. اچھا اس کے بعد یہ ہمارے پاس زواد ہے، اس کو ہم دال کے ساتھ ملائیں گے اور اس کی زواد کی آدھی شکل استعمال ہوگی، وہ اس طرح سے ہے. اور اس کے ساتھ ہم دال کو ملائیں گے. جب دال کو ملائیں گے تو یہ اس کی جو شکل ہے یہ رے کی مانند ہو جائے گی. ابھی تو ویسے لکھ دیتے ہیں، لیکن اب جب ملائیں گے تو اس وقت آپ کو بتاتے ہیں. یہ دیکھیں زواد، اور یہ ایسے، یہ چھوٹا سا یہاں پہ جوائنٹ بنے گا زد. دوبارہ دیکھ لیں، یہ جب دال زواد کے ساتھ ملے گی تو رے کی مانند اس کی شکل ہو جائے گی. یہ دوبارہ دیکھیں، یہ زد. آج ہم نے سیکھا کہ دو حروف کو ملا کر کس طرح نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں اور کیا اصول استعمال ہوتے ہیں. تو آج ہم نے سین بڑیے سے لکھنا سیکھا، ہے لام حل لکھنا سیکھا، کاف رے کر، رے کاف رک، یہ پیش ہے، رے پیش کاف رک. اور اسے رے کاف پیش بھی پڑھ لیتے ہیں، پیش اینڈ پہ بھی پڑھ لیتے ہیں، رے کاف پیش رک اور زواد دال زد. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ. گڈ بائے.